इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए टीए आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के क्वेश्चंस। ये जो आप लोगों के विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, ये आपके टोटल 30 होने वाले हैं, जिसमें से आज का जो सेट है ये आपका सेट नंबर 17 है। और आप हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ क्वेश्चंस प्लस वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। पहला जो क्वेश्चन है वह है आप लोगों की स्क्रीन पर, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। यकृत, प्लीहा, हृदय या फिर अस्थि मज्जा। तो जो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी है ये किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो जो स्टेनलेस स्टील है ये किन धातुओं का मिश्र धातु है, ये आप लोगों को बताना है। लोहा निकल क्रोमियम, तांबा टिन जस्ता, लोहा कार्बन जस्ता या फिर एल्यूमिनियम तांबा मैग्नीशियम। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोहा निकेल क्रोमियम। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो है ये किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश तीव्रता का या फिर द्रव्यमान का। जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी का। ओके, तो ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं RBC का जो जीवन काल है वह कितना होता है? 60 दिन, 120 दिन, 80 दिन या फिर 240 दिन। तो जो मनुष्य के शरीर में RBC होती हैं उसका जो जीवन काल है वो लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरित कैसे करता है? ऑप्शंस हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो डायनेमो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं। क्या होती हैं? वह इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं साइट्रिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्कॉर्बिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, H2O2 या फिर SO2। तो जो भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा आपका D2O। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है? तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा हिस्सा मनुष्य के शरीर का उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेरेबेलम। ओके, तो सेरेबेलम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत प्रतिरोध, धारिता या फिर प्रेरकत्व। तो जो टेस्ला है ये किसका मात्रक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले बढ़ता है फिर घटता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, घनत्व बढ़ता है। तो जब दूध से क्रीम अलग करते हैं तो उसमें दूध का जो घनत्व है वो बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसूस जो टीयर्स हैं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है। तो जो आंसू है आपके उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है। ऑप्शंस हैं टाइलिन, लाइसोसाइम, पेप्सिन, रेनिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाइसोसाइम। ओके, तो लाइसोसाइम एंजाइम है जो जीवाणुओं को मारता है, ये आंसुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की आयु का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, पोटेशियम डेटिंग या फिर स्ट्रॉन्शियम डेटिंग। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का हार्ड भी है थोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, मायोपिया किस अंग का दोष है। कान का, आँख का, गला का या फिर नाक का। तो जो मायोपिया होता है ये आप लोगों के आँख में होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो जो अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। लोहा, प्लैटिनम, निकेल, एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन की मुख्य भूमिका होती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन के। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। आप लोगों के ऑप्शंस हैं केवल ऑक्सीजन, आर्गन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को एक भी स्किप ना करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्गन या नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या फिर लोहा। तो जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है उसका नाम है पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, पेनिसिलिन की जो खोज है वह किसने की थी। लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या फिर एडवर्ड जेनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा या फिर इंजीनियरों द्वारा। तो जो सोनार है ये किसके द्वारा प्रयोग में ज़्यादातर लाया जाता है, तो ये लाया जाता है आपका नौ संचालकों द्वारा। क्लियर। तो बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। जांघ, जबड़ा, हाथ, रीढ़ की हड्डी। जो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है वो आपकी जबड़ा होती है। कौन सी होती है, तो जबड़े की हड्डी जो है ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो जो सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है उसका नाम है एसिटिक एसिड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन। तो जो गोबर गैस में पाई जाने वाली गैस है उसका नाम है मीथेन।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। रंगों का अपवर्तन सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल, बैंगनी, पीला, हरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैंगनी। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मसूड़े और दांत, आँख, यकृत या फिर त्वचा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मसूड़े और दांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या फिर स्कॉर्बिक एसिड। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर देंगे। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी मसल्स पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं लगभग 206, लगभग 639, लगभग 300, लगभग 500। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लगभग 639। 206 जो है ये मानव शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे, थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल या फिर मार्कोनी ने। तो जो डायनमो का आविष्कार है यह माइकल फैराडे ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का जो मात्रक है वह क्या है? आप लोग को ये कमेंट में उत्तर बताना है। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट्ज, एंगस्ट्रॉम, जूल, पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ओके। तो 20 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। इंसुलिन का जो उत्पादन है ये शरीर की किस ग्रंथि द्वारा होता है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अग्नाशय। तो जो पैंक्रियाज से है इंसुलिन उत्पादित होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कर सकें। और आप लोग ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।